इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं है कि मैं जानता हूं। देखा जाए तो हम जानते ही क्या हैं। हम जो भी जानते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है, और वह जाना हुआ भी आपका अपना नहीं है, वह भी उधार है, वह भी किसी से सीखा है। इसे तो बस हम एक बोझ ही कहेंगे। इस बोझ को अगर हम ढोते रहें तो यह पत्थर की तरह हमारी छाती पर बढ़ता ही जाएगा, लेकिन यह बोझ कभी भी हमारे पंख नहीं बन सकता। इससे तुम परमात्मा के आकाश में उड़ ना सकोगे। इससे मोक्ष का कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि मोक्ष के लिए तो निर्भर होना जरूरी है। सब बोझ हट जाएं तो ही पंख आ सकते हैं उन्मुक्त आकाश में प्रवेश करने के लिए। और जीवन का यह बड़ा सत्य कि ज्ञान से बड़ा कोई बोझ नहीं है। तुम जानते हो, और यह जानना ही एक मुसीबत है, वही तुम्हारा बंधन है। और यह अहंकार बड़ी जल्दी मान लेता है कि हाँ मैं जानता हूं, क्योंकि अहंकार को यह मानना कि मैं अज्ञानी हूं बड़ी पीड़ा से भर देता है। इसलिए सुकरात ने कहा है, जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो पहली बात तो वह यही जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, और तब ही द्वार खुलते हैं। और वह द्वार भी ज्ञान के नहीं, वह द्वार भी अनुभव के हैं। जब कोई अनुभव कर लेता है कि मैं नहीं जानता हूं, तभी तो शिष्य होने की क्षमता आती है। अगर तुम थोड़ी सी भी समझ लेकर गुरु के पास जाओगे तो तुम ना समझ ही वापस लौट आओगे। तुम्हारी समझ ही तो बाधा हो जाएगी। तुम गुरु को मौका ही ना दोगे कि वह तुम्हारे भीतर जा सके, क्योंकि दरवाजे पर तुम्हारी समझदारी खड़ी है। समझदारी का हटना जरूरी है। तुम जो भी जानते हो उसका हटना जरूरी है, क्योंकि एक बात तो तय है कि केवल जानकारी से ना तो सत्य मिला, ना जीवन मिला, ना प्रकाश मिला। इस जानने से मिला ही क्या है? इस जानने से सिवाय अहंकार के और कुछ भी नहीं पाया। इस जानने से यह अकड़ मिली कि मैं जानता हूं, और इस अकड़ का तो कोई मूल्य ही नहीं है। और यह अकड़ वैसी ही है जैसे रस्सी जल जाए पर फिर भी उसमें अकड़ होती है। इस अकड़ में कोई शक्ति भी नहीं है, क्योंकि इस जानने से कुछ भी तो जीवन सघन नहीं होता, प्रगाढ़ नहीं होता। तो जिज्ञासा रखने वाला, जानने वाला बैठ जाएगा, वह चलेगा नहीं, क्योंकि वह कहेगा मुझे पता नहीं कहाँ जाऊं, रास्ता कहाँ मुझे पता नहीं, मंजिल कहाँ मुझे पता नहीं। तो जब तक पता नहीं है तो उचित यही है कि बैठ ही जाऊं। कम से कम न जानने वाला भटकेगा नहीं। तो इस उधार ज्ञान से अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना तो दूर, हम अंधेरे से और गहरे अंधेरे में उतरते चले जाते हैं। उपनिषद के किसी ऋषि ने कहा है, अज्ञान तो अंधकार मिले जाता है, लेकिन ज्ञान महाअंधकार मिले जाता है। यह बहुत ही उलझी हुई और विरोधाभासी बात कही है कि अज्ञान तो अंधकार में ले जाता है और ज्ञान महाअंधकार में। साधारणता तो हमने यही सुना है कि ज्ञान प्रकाश में ले जाता है। निश्चित ही जो ज्ञान अंधकार में ले जाता होगा वह ज्ञान और ही तरह का ज्ञान होगा, और हम रोज रोज गहरे से गहरे अंधकार में चले जा रहे हैं, तो निश्चित ही जिसे हम ज्ञान कहते हैं वह ऐसा ही ज्ञान होगा। हमारा ज्ञान हमें और अंधकार में ले ही जाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे भीतर से नहीं आता। हमारा यह ज्ञान हमारे बाहर से इकट्ठा होता है, और इस ज्ञान को बाहर से इकट्ठा किए जाने का कारण यह है कि यह सिर्फ हमारे अहंकार को मजबूत करता चला जाता है। और इस ज्ञान को हम बाहर से इकट्ठा तो किए जाते हैं, परंतु यह ज्ञान सिर्फ हमारे अहंकार को मजबूत करता चला जाता है। और मैं जानता हूं यह अहंकार जिसके भीतर भी घनीभूत हो गया वह फिर प्रकाश की यात्राएं नहीं कर पाता है। प्रकाश की यात्रा अहंकार के साथ संभव ही नहीं। वहां तो चाहिए निरअहंकार भाव, विनम्रता, अति विनम्र भाव, क्योंकि इस अहंकार ने हमें दबाया हुआ है। हम इसके हाथ में अपनी बागडोर दे चुके हैं, इसलिए अब वापस लेने में थोड़ा समय लग सकता है। कभी कभी जीवन भर लग जाता है, कभी कभी तो अनेक जीवन लग जाते हैं।
तो जब भी आप जाग जाएं तो यह 2 कार्य हमें करने चाहिए कि अब इस अहंकार को और शक्ति नहीं देंगे, और दूसरा, अपने आत्मा होने के भाव का हम धीरे धीरे स्मरण करें, क्योंकि असली ज्ञान आपकी आत्मा से ही उठेगा, आपके भीतर से ही उठेगा। तो जब भी आप ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो अपने भीतर खोजें, उसी से आप मौन भाव को उपलब्ध होंगे, और उसी मौन से ज्ञान निर्मित होता है, शास्त्र निर्मित होते हैं। हरिओम तत् सत।